एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? होप कि सब ठीक है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। मेरा आज का टॉपिक है फीवर फॉर एडल्ट। तो मैं आज लेके आई हूँ कि फीवर क्या है, इसका नॉर्मल टेम्परेचर कितना है। ओके, आई मीन डिफरेंट टाइप ऑफ फीवर। देन फीवर नॉर्मल कितना पीरियड्स को हम नॉर्मल कहते हैं और कब उसको हम सीरियस कहते हैं। ठीक है, देन आई विल टॉक अबाउट नॉर्मल फीवर का क्या क्या सिम्टम्स है। ओके, देन आई विल टॉक अबाउट सीरियस फीवर होगा तो उसका क्या क्या सिम्टम्स है। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो फर्स्ट फीवर क्या है? फीवर है साइड इफेक्ट ऑफ इलनेस लाइक फ्लू। कोई भी बीमारी का साइड इफेक्ट या फिर हम लोग कोई भी बीमारी का साइन कह सकते हैं। ठीक है, किसी बीमारी का साइन जब भी आपको बॉडी में कोई भी वायरल या बैक्टीरिया कोई भी इन्फेक्शन जब भी आपको बॉडी में होता है, तब क्या होता है, आपको जो बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम फर्स्ट उसको क्या होता है, फाइटिंग में बिजी रहता है। उसी टाइम आपको बॉडी में जो चेंजेस होता है, एट द टाइम यू गेट फीवर। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, okay, so that is fever. Next I'll talk about what is normal body temperature. Normal body temperature 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट को हम लोग नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कह सकते हैं। ओके, अगर सेल्सियस में कहेंगे तो उसको 36.1 डिग्री सेल्सियस टू 37.2 डिग्री सेल्सियस को हम लोग नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कहेंगे। इसके ज़्यादा अगर आपको बॉडी टेम्परेचर होगा तो इसको हम कहेंगे फीवर। ओके, सो एक्यूरेट बॉडी टेम्परेचर हम कहते हैं 98.6। ओके, पर ये जो रेंज है, जस्ट रेंज, ओके, 97.6 टू 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर का एक रेंज है। इसका अंदर हो तो हम लोग उसको नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कहते हैं। हमारा बॉडी का डिफरेंट उसको 4 जगह में चेक किया जाता है, जैसे ओरल में चेक किया जाता है, आर्म पीट पे चेक किया जाता है, रेक्टल में चेक किया जाता है। ओके, ये सब जगह में उसको चेकिंग करने का जो टाइमिंग्स ये भी डिफरेंट रहता है और उसका नॉर्मल टेम्परेचर ये भी डिफरेंट रहता है। ठीक है, सो इस सबको एवरेज करके 97.6 टू 99.6 ये इसका एवरेज करके तीनों मिला के इस दोनों के अंदर में आपको रहेगा तो इसको हम नॉर्मल कह सकते हैं। ठीक है, तो अब आया कि ये गया नॉर्मल टेम्परेचर। अब आया कि लो ग्रेड फीवर आप किसको कहेंगे? अगर किसी बॉडी टेम्परेचर 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा तो इसको हम लो ग्रेड फीवर कहेंगे। और फिर इसको अगर सेल्सियस कहें तो 38 डिग्री को सेल्सियस से हम कह सकते हैं। नेक्स्ट टॉक अबाउट हाई ग्रेड फीवर। ओके, जब आपका फीवर 103 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा या फिर सेल्सियस में कहेंगे तो 39.4 डिग्री होगा तो इसको अगर इससे ज़्यादा होगा तो तब हम कहेंगे हाई ग्रेड फीवर। ओके, तो ये गया नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, लो ग्रेड फीवर एंड हाई ग्रेड फीवर। ओके, तो लेट्स टॉक अबाउट नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर का जो पीरियड है और सीरियस बॉडी टेम्परेचर। लो ग्रेड नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जब आपको फीवर एक दिन या 1 to 3 days, ओके, एक की 2 दिन की 3 दिन आपको रहता है, उसके बाद आपको फीवर ठीक हो जाता है, या फिर इसका अंदर में कोई भी पैरासीटामोल या फिर डोलो या फिर कोई भी आपको मेडिकेशन लेने से या फिर कुछ भी नहीं चाहिए, नॉर्मली आपको इम्यून सिस्टम फाइट करके आपको रिकवर कर दिया तो अब ठीक हो गया तो इसको हम नॉर्मल कह सकते हैं। और अगर आपको कोई वायरल इन्फेक्शन होगा तो वायरल फीवर होगा तो तब क्या होता है, एक्यूरेट आपको अगर एंटीबायोटिक सबका डिफरेंट है, किसी किसी को किसी एंटीबायोटिक से एलर्जी रहता है, किसी किसी को जैसे एक एंटीबायोटिक नहीं होगा दूसरा एंटीबायोटिक दे के अगर ठीक हो जाएंगे। तो ऐसा करके टोटल अगर आपको 1 to 14 डेज़ का अंदर अगर आपको फीवर ठीक हो जाएगा तो इसको हम इस पीरियड को हम नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर का फीवर कह सकते हैं। ओके, कब हम फीवर को या फिर बॉडी टेम्परेचर कब हम सीरियस कहेंगे? जब उससे ज़्यादा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर के जो पीरियड्स है उससे ज़्यादा आपको फीवर होता है। माना कि आपको 103 नहीं, 102 नहीं, आपको 99 भी है, 100 भी है, पर आपको ऐसे लगातार रहता है, लॉन्ग टाइम जैसे आपको चल रहा है, तब हम उसको सीरियस कह सकते हैं। ओके, सीरियस किसी में भी कोई आपका बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन है या फिर आपको किसी ऑर्गन फेलियर का है या फिर कुछ भी सीरियस इन्फेक्शन का ये साइन है। ओके, तो आप समझ सके हैं क्या नॉर्मल है, नॉर्मल का पीरियड है और क्या फीवर सीरियस हम लोग कौन सा टाइम कहेंगे। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट
लेट्स टॉक अबाउट नॉर्मल फीवर का जो सिम्टम्स रहता है वो क्या क्या होता है, और सीरियस का क्या क्या रहता है। ओके, तो हम लोग नॉर्मल का पहले हम लोग एक्सप्लेन कर लेंगे। ठीक है, तो नॉर्मल होगा तो आपको बॉडी में क्या क्या सिम्टम्स आएंगे, जैसे आपका अगर हम स्वेटिंग रहेगा, बॉडी का स्वेटिंग होना। ओके, ये हम लोग नॉर्मल ले सकते हैं। जैसे चिल्स, जैसे कोल्ड, आपको ठंडा लगना, इसको भी हम नॉर्मल फीवर का अंदर में ले सकते हैं एज ए सिम्टम्स। ओके, नेक्स्ट हेडेक, आपको सर में बहुत दर्द रहना, देन बॉडी पेन या फिर मसल पेन आपको रहना, हाथ में पैर में दर्द होना, ये सब हम भी सिम्टम्स ले सकते हैं। देन आपको लॉस ऑफ एपेटाइट, खाने का इंटरेस्ट ना रहना, खाना ना खाना। ओके, देन फैटिग, ओके, वीकनेस, ये सब चीज़ें हम लोग ऐसे नॉर्मल फीवर का सिम्टम्स बोल के ले सकते हैं। ओके, ये फीवर सीरियस है आप लोग कब समझेंगे, कौन सा सिम्टम्स देखे आप लोग समझेंगे, जैसे आपका बॉडी में आके सीवियर हेडेक, जो जब आपको एक सीवियर हेडेक होगा, या फिर आपको डिजीनेस, अलॉन्ग विद आपको डिजीनेस, आपको सर में गिड्डीनेस हो जाना। ओके, ऐसा कुछ होगा तो देन सेंसिटिविटी टू ब्राइट लाइट। ओके, आपको फीवर होने के बाद अगर आपको घर में आपको मम्मी कभी लाइट दे दिया, ओके, सडनली आपको आके बांध, मीन्स आप इरिटेट होते हैं। ओके, तभी आप इसको भी एक सीरियस सिम्टम्स ले सकते हैं। देन कम नेक्स्ट पॉइंट इज नेक पेन, अगर आपको थ्रॉट में बहुत ज़्यादा पेन होगा तो। देन स्किन रैशेस, आपको बॉडी में रेड रेड जैसे स्किन रैशेस आ जाएंगे, तो ये भी हम फीवर का जैसे सीरियस सिम्टम्स ले सकते हैं। द डिफ़िकल्ट टू ब्रीथिंग, अगर आपको सांस लेने का तकलीफ, ये किसी लंग्स का इन्फेक्शन, ऐसा कुछ हम ले सकते हैं। ओके, सो डिफ़िकल्ट टू ब्रीथिंग। नेक्स्ट टॉक अबाउट फ्रीक्वेंट वॉमिटिंग। ओके, अगर आपको बहुत टाइम फ्रीक्वेंट वॉमिटिंग, आप पानी भी नहीं ले पा रहे हो, ऐसा पानी भी ले रहे हो तो आपको वॉमिटिंग हो रहा है, ऐसा कुछ को हम फिर कह सकते हैं कि आपको मे भी कोई स्टमक पेन या फिर कोई एब्डोमेन कोई इन्फेक्शन ऐसा कुछ होगा, होने का चांसेस है। अभी ये भी एक इन्फेक्शन है जो आपको फीवर से दिखा दे रहा है। नेक्स्ट है आपको अगर डिहाइड्रेशन, सीवियर डिहाइड्रेशन हो, फीवर होगा तो हम सबको नॉर्मल फीवर होगा तो क्या होता है, स्वेटिंग तो होगा ही, तो आपको पानी पीने से वो एडजस्ट हो जाता है। जब आपको बॉडी में कोई बड़ा इन्फेक्शन होगा और उस टाइम आपको फीवर हुआ और आपको डिहाइड्रेशन भी हो रहा है, पानी भी पी रहे फिर भी डिहाइड्रेशन, ये भी एक सीरियस साइन ऑफ इन्फेक्शन। ओके, देन स्टोमक पेन, अगर आपको पेट में दर्द होगा तो। देन मसल क्रैम्प्स, देन कन्फ्यूजन, आप किसी चीज़ से या किसी बात से आप कन्फ्यूजन रहते हैं। और सीजर जो है ये आपको हाथ पैर में कंट्रोल, आपका कंट्रोल में नहीं रहते हैं और बहुत से कांपने लगते हैं, मुंह में सलाइवा निकलना पड़ता है, सांस का तकलीफ होता है, ये इसको कहते हैं सीजर। तो ये डिफरेंट टॉपिक है। ओके, इसके लिए मैं आप लोगों से वीडियो ज़रूर डालूंगी। ओके, तो ये सभी है आपको सीरियस फीवर का या फिर फीवर मतलब किसी डिजीज़ का या फिर किसी इन्फेक्शन का साइन है। ओके, तो आज बस इतना ही। अगर मेरे आप लोगों को कुछ भी डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। अगर मेरे चैनल को आप लोगों को पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और अगर पसंद ना भी आए तो भी सब्सक्राइब कीजिए। ओके, और आप लोगों को किसी बीमारी या फिर किसी मेडिकल कंडीशन से आपको कुछ भी डाउट है तो होम केयर कैसे देना है, एज ए नर्स मुझे जितना पता है आप लोगों को हेल्प करने का कोशिश करूँगी। ओके, होप आप सब घर में है, सेफ है, घर में रहिए। ओके, सेफ रहिए। थैंक यू सो मच ऑल।